भाजपा पार्षद वार्ड नंबर 6 महेश शर्मा टिंकू पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कसा शिकंजा। स्थानीय निवासी सुनील दत्त ने कहा कि जो कार्य मौजूदा अधिकारी नहीं कर सके वह कार्य पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने किया है। मैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का धन्यवाद करना चाहता हूं और साथ ही कहना चाहता हूं कि इस फैसले से मुझे पूरा यकीन है कि भाजपा पार्षद महेश शर्मा उर्फ टिंकू पर कानून अधिकार के तहत अब कार्यवाही होगी। बड़ी हैरत की बात है कि किसी भी अधिकारी ने मेरी शिकायत पर कोई भी कार्रवाई करना उचित नहीं समझा। मजबूरन मुझे उच्च न्यायालय में जाना पड़ा। सुनील दत्त ने कहा, महेश शर्मा उर्फ टिंकू ने मानव भारती जिला सोलन हिमाचल प्रदेश से BA व LLB की डिग्री प्राप्त की थी। फिर मैंने मानव भारती यूनिवर्सिटी के लिए RTI लगाए और BA व LLB की डिग्री कब शुरू हुई उसकी जानकारी प्राप्त की, जिसमें पता चला कि जिस वर्ष में इसने डिग्री प्राप्त की है उस समय यूनिवर्सिटी में ये कोर्स मौजूद था ही नहीं, जिसके चलते हमने कालका थाने में शिकायत दर्ज की, परंतु थाने की तरफ से कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। फिर मैंने कालका कोर्ट में याचिका दायर की जिसमें प्रशासन द्वारा कार्यवाही न करने के आरोप लगाए और एक शिकायत मैंने SP सोलन को भी दी। कालका कोर्ट में 1 साल तक केस चला, परंतु मौजूदा अधिकारी ने कोई जवाब नहीं दिया और उधर हिमाचल सरकार ने मेरी शिकायत पर शिकायत दर्ज कर दी और 420, 465, 468, 471 IPC धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। कोर्ट से पंचकुला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपने एक सर याचिका लगाई थी हाई कोर्ट में फर्जी डिग्री को लेकर। ऐसा है, पूरा क्या मामला क्या है? ऐसा है, जो ये तो ये मैंने रेट पिटीशन फाइल की थी। मेरे पास एक अपना सुनील दत्त जी आए थे, मैं उनकी तरफ से एडवोकेट हूँ। सुनील दत्त जी ने मेरे को बताया था कि ही इज गिविंग रिप्रेजेंटेशंस टू द एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम 2023 अगेंस्ट वन पर्सन नेम महेश शर्मा alias Tinku, that he has obtained false and frivolous degrees of graduation and law degree, and after attaining that degree he is taking advantage of that those degrees। इसमें ये है कि उसने अपना कुछ फर्जी डिग्री लेके उसका एडवांटेज ले रहा है और सामाजिक रूप से कह रहे गलत। तो मैंने इनसे डॉक्यूमेंट लिए और रिप्रेजेंटेशन ली, जिससे मुझे थोड़ा सा लगा भी हाँ इनकी पटिशन बनती है, क्योंकि हाई कोर्ट के पास बहुत जुडिक्शन है, बहुत पावर है। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं काम कर रही, गवर्नमेंट कोई एम्प्लॉई नहीं काम कर रहा, तो हाई कोर्ट डायरेक्शन दे सकती है और पब्लिक को इंसाफ दिलवा सकती है किसी प्रकार। तो जब हमने इसकी रेट वाली मैंने एप्लीकेशन देखी तो इसके अंदर इन्होंने CM साहब को दे रखी थी, अपना DC साहब को दे रखी थी, SDM सर को एप्लीकेशन दे रखी थी, तहसीलदार सर को दे रखी थी और MC को भी दे रखी थी, DGP को, सर एक छोटी सी SHO और चीफ इलेक्शन, इन सभी को रिप्रेजेंटेशन दी। और जो फर्जी डिग्रीज हैं उनके बेस पे इसने इलेक्शन भी लड़ा। और वार्ड नंबर 6 का जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है, वार्ड नंबर 6 का आज की डेट में ये म्यूनसिपल काउंसिलर है और ये बहुत गलत बात है। सर जैसे आप कह रहे हैं कि वो MC के इलेक्शन लड़े हैं और MC है आज, तो क्या वहाँ इनकी डिग्री चेक नहीं हुई? ऐसा है मैम, जैसे हम कोई डॉक्यूमेंट एफिडेविट देते हैं, जब तक उसकी कोई कंप्लेंट नहीं देगा तब तक चेक नहीं करते। एडमिनिस्ट्रेशन को जो सुनील जी ने काम किया, बीइंग द सिटीजन ऑफ इंडिया, इन्होंने अपनी रिप्रेजेंटेशन दी और अब एडमिनिस्ट्रेशन ने आगे काम करना है, एडमिनिस्ट्रेशन ने उस पर काम नहीं किया। दैट्स व्हाई वी नीड टू बी हाई कोर्ट। नाउ एक बात और कहता हूँ, अब MC को सुनील कुमार जी ने एप्लीकेशन दी, इट्स ऑन रिकॉर्ड। MC को इन्होंने एप्लीकेशन दी, MC की तरफ से इनको जवाब आया भी निशानदेही की पैसे आपको देने पड़ेंगे। इट इज अ टैक्टिक्स भी, इस पे 1.5 लाख रुपया खर्च होगा, ये आपको देने पड़ेंगे। इसका लेटर है ऑन रिकॉर्ड भी कि इनसे पैसे मांगेंगे और ये निशानदेही नहीं कराएंगे। तो अब जब कोर्ट ने क्या ऑर्डर? कोर्ट ने कहा भी इसके अंदर भी जितनी भी कंप्लेंट्स हैं जो भी है भी इनके ऊपर एक्सपेडिशियसली कार्रवाई है। और एक्सपेडिशियस का मतलब ये होता है कि विद इन 14 डेज और विद इन 1 मंथ इसको लिंगर ऑन कर सकते। तो किसको ऑर्डर जारी हुए हैं? तो सभी को सर, 14 पर्सन 15 इज महेश कुमार शर्मा। तो इसके अंदर सर बार काउंसिल भी है हमारी,
चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, डीजीपी सर हैं, अपना एसएचओ सर हैं, सभी जितने भी कंसर्न हैं इनकी सभी को किया गया। सर जैसे सुनील ने कोर्ट का सहारा लिया है तो क्या किसी भी अधिकारी ने कोई भी इस पे काम नहीं किया? सर ऐसा है सर, जो मुझे लग रहा है ना सर, जो ये एप्लीकेशन पेंडिंग है, ये ऐसी पता नहीं कितनी एप्लीकेशन पेंडिंग है, इसके मुझे ऐसा लग रहा है सर, या तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, चाहे ये मुलाजिम ही थोड़े बेचारे अपना जॉब प्रति सिंसियर नहीं है, मैं तो ये कहना चाहूँ। इसके अंदर बाकी तो जैसे हम कोई एप्लीकेशन देते हैं अदरवाइज तो इमीडिएट एक्शन होता है, पर इन्हीं एप्लीकेशंस पे क्यों नहीं एक्शन? जी जी, एक भी डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं हुआ, कहीं ना कहीं कहीं तो हैंकी पैंकी है, जी। अदरवाइज तो कैसे पॉसिबल है? आपने एक याचिका लगाई थी जो वहाँ के पार्षद हैं उसके खिलाफ, क्या पूरा मामला क्या था? एक्चुअली क्या जी, ये जो पार्षद है ये बीजेपी से पार्षद बन गए। वैसे पहले कांग्रेस में भी रह चुका है, एनएलओ में भी रह चुका है। इसने जो है सरकारी जो जमीन है वहाँ पे कब्जे की हुई है। उसके बाद जो इनकी बीए की डिग्री है वो इन्होंने 16 मानव भारती से ली हुई है। जब मुझे पता चला तो मैंने उसमें जो है आरटीआई लगाई, ये डिग्री कब शुरू हुई। जब मेरे को आरटीआई में पता चला जिस साल की इसकी डिग्री है उससे 1 साल बाद डिग्री वहाँ शुरू हुई। तो उसके बाद मैंने कालका थाने में भी कंप्लेंट दी, जिसके चलते इसने मेरी माता जी से भी बदतमीजी की, गाली गलौज की, मुझे भी यानी कि तंग करने लगा भी तो मेरे खिलाफ क्या कर रहेगा। मेरे खिलाफ काफ़ी कंप्लेंटें भी हुई। उसके बाद मैंने कालका जो है कोर्ट में भी केस डाला था, 202 की इंक्वायरी हुई, पर 2 साल तक वहाँ भी कोई जवाब नहीं मिला। एक शिकायत मैंने जो है 16 में दी थी एसपी को, जहाँ पर उन्होंने उस मेरी शिकायत पर संज्ञान लेते हुए जो है पर्चा दर्ज कर दिया, जिसमें इसमें आईपीसी की धारा 420, 465, 468, 471 के तहत मुकदमा दर्ज है और ये जो है पुलिस बेल पे बाहर है। तो अभी कोर्ट में क्या रहा, क्या पाया गया उसमें? कोर्ट का जो फैसला है मैं बहुत ही अच्छा फैसला है, क्योंकि कार्रवाई ना होना कहीं ना कहीं तो इंसाफ तो जिंदा है। तो हम कोर्ट में गए तो कोर्ट में जो हमारी जो सुनवाई हुई है, सभी जो अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द इसका जो है हल किया जाए और सच्चाई जो है सामने आ सके। और बड़ी दुख की बात है, कालका जो भैरों की शेर उसमें 400 बिग्घे से ऊपर का जो रकबा वो भैरों की शेर का है। वहाँ पर अगर मैं आपको कागज दिखाऊं तो वहाँ पे एक अस्पताल बना हुआ है कागजों के अंदर, सामला के धरने पर, परंतु अस्पताल वहाँ पे है ही नहीं। है तो कहाँ पे लुप्त है, कहीं ना कहीं वो किराए पे दिया होगा। अब मैंने जो ये मुद्दा उठाया उन्होंने मेरे को काफ़ी धमकी भी दी और ये भी कहा कि मारेंगे या झूठे पर्चे। जब मैंने इस पर हिमाचल में पर्चा गिरा उसके बावजूद मेरे खिलाफ और मेरे बेटे के खिलाफ भी इन्होंने जो शिकायत पत्र दिया, काफ़ी जगह में थाने में गया, जवाब दिया और उसमें कुछ नहीं निकला, क्योंकि सच्चाई तो सच्चाई है, आज भी सच्चाई रहेगी, कल भी रहेगी। सर जब आप जमीन गबन की बात कर रहे हैं जहाँ पे इन्होंने करी है और भी कई मामले कर रहे हैं, तो क्या किसी और का भी हाथ है या अकेले नहीं कहीं हुआ है? देखो जी, हाथ तो कईयों का होगा, कुछ कहना नहीं चाहता, राजनीतिक भी होंगे और प्रशासन का भी हाथ होगा, क्योंकि कब्जा करना प्रशासन, वहाँ पानी के कनेक्शन, बिजली के कनेक्शन बिना नक्शे के नहीं मिलते, कैसे मिले हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा इसमें सिस्टम निकलेगा और जब सामने आएगा तो कई चेहरे जो सामने आएंगे।